फाइनली एक ऐसी चीज हमें देखने को मिली जिसको देख करके मजा आ रहा है और उसको देखने के लिए एक्साइटेड हूं मैं। हमने देखी है स्त्री 2 का ट्रेलर और यूट्यूब पे भाई पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मोडक फिल्म्स पे नहीं है, ये जियो स्टूडियो के शो पे नहीं है, कहाँ पे है पता नहीं। इंस्टाग्राम पे देखी है मैंने, यूट्यूब पे कहाँ पे है वो तुम लोग बता देना किस। तो बात करते हैं टीजर के बारे में, क्या कुछ देखने को मिला है, क्या सिर्फ श्रद्धा कपूर की खूबसूरती है, और कहानी पे भी थोड़ा सा लाइट डालेंगे, लेकिन वो बाद में डालेंगे तो वीडियो स्किप मत करना। और हम देखने वाले हैं कि क्या क्या कुछ डिटेल्स जो है वो देखने को मिली है स्त्री 1 से स्त्री 2 में, और भेड़िया मुंजिया इन सब का क्या रोल होने वाला है इस मूवी में। तो टीजर स्टार्ट होती है स्त्री के मूर्ति से, वो साड़ी वाड़ी पहने हुए और उस पे लोग दूध वगैरह चढ़ा रहे हैं। तो मतलब अब वो जो एक डर था वो खत्म हो गया है, अब लोग उसको पूजने लगे हैं, उसकी पूजा करने लगे हैं। फिर टीजर कट होता है अपार शक्ति खुराना, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी पे, और राजकुमार राव तब बोलता है कि ये तो सच में आ गई। अब यहाँ पे ये चीज है कि ये लोग डेलिबरेटली उसको बुलाने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि सरकटे का आतंक है। अब उसके बारे में भी आगे थोड़ा बात करेंगे क्योंकि फिर वो मतलब कहानी मिक्स हो जाएगी इसमें। बट यहाँ पे वो लोग डेलिबरेटली बुला रहे होंगे और यही वो सीन होगा जहाँ पे हमें तमन्ना भाटिया का एक आइटम नंबर या डांस सीन देखने को मिलने वाला है। फिर हमें 3-4 जंप कट्स देखने को मिलते हैं, स्केरी जंप कट्स जहाँ पे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोग ऊपर जा रहे हैं, जो कि भूतिया सीन होगा। और उसके बाद हमें दिखती है खूबसूरत श्रद्धा कपूर। हाँ, इसको बुलाने का मकसद यही होगा कि अब सरकटे के आतंक से बचाया जाएगा। सरकटा वो है जिसका मतलब सर नहीं है, वो अपने एक हाथ में अपना कटा हुआ सर लेके घूमता है और वो भूत है, और दूसरे हाथ में तलवार। एंड वो इस बार गांव वालों को या वो जो वहां पे लोग हैं उसको परेशान कर रहा होगा, और उनसे बचाने के लिए उनकी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकती थी, वो थी श्रद्धा कपूर, और इसीलिए उसको बुलाया जा रहा है। फिर हमें 1-2 शॉट्स दिखते हैं तमन्ना भाटिया के डांस के, और फिर एक और शॉट दिखता है जिसमें मतलब कुछ रोमांटिक एंगल चल रहा होगा श्रद्धा कपूर का। पिक्चर को आगे देखने पे हमें ये भी पता चलता है कि ये तो हटा दिया गया है कि वो स्त्री कल आना, अब लोग दीवार पे ये लिख रहे हैं कि वो स्त्री रक्षा करना, और ये भी सरकटे का होने वाला है, और सरकटे का ही मेन रोल होने वाला है इसमें, कि वही आतंक फैला रहा होगा। अभी वो किस तरीके का आतंक फैला रहा होगा ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, या ट्रेलर में ये लोग कुछ दिखाएंगे। फिर वही जो सीन हमने देखा था जहाँ पे ये तो सच में आ गई वाला जो सीन था, वहीं पे हमें एक छोटा सा शॉर्टकट दिखाया जा रहा है जहाँ पे श्रद्धा कपूर जो है वो अपनी चोटी ऐसे घुमा रही है और राजकुमार राव चाकू लेके उसके आगे बढ़ रहा है। तो ये हो सकता है कि लास्ट में जो हम टीजर में सीन देखेंगे कि हमने आपकी चुटिया काट दी थी, तो वो 2 अलग अलग कैरेक्टर भी हो सकते हैं, और इसमें श्रद्धा कपूर पावर्स जमा कर रही है किसी बड़े मतलब जो एक आतंक है उससे लड़ने के लिए। बट यहाँ पे क्या होगा, क्यों उसके तरफ चाकू लेके बढ़ रहा है और वो चूटी क्यों घुमा रही है, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर टीजर एंड होता है, वहां पे राजकुमार राव बोलता है कि हम पलट रहे हैं, हमारे कपड़े मत निकालना, जो कि बहुत ही क्यूट एंड फनी फील होता है। और फिर हमें एक जंप स्केरी लुक दिखता है स्त्री जी का। तो यही था टीजर, मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट का टीजर है, वैसे तो 1 मिनट का है, बट डिटेल्स वगैरह सब हटा दो तो 40-45 मिनट का है। और इसमें हमें सब कुछ नहीं बताया गया, बट काफी चीजों के बारे में आइडिया दे दिया गया है। अब बात करते हैं एक जो थ्योरी चल रही है, जो कि स्टोरी का आइडिया चल रहा है कि क्या होने वाला है उसके बारे में। तो होगा इसमें ये कि उस शहर में जहाँ पे राजकुमार राव वगैरह रह रहे हैं वहां पे सरकटे का आतंक मच जाएगा, वो लोगों को मारेगा, लोगों को बहुत परेशान करेगा, और फिर ये लोग डिसाइड करेंगे कि भाई हमारी मदद के लिए अगर कोई आ सकती है तो वो स्त्री ही आ सकती है। तब राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना, ये सारे के कैरेक्टर्स जो है मिल करके कोशिश करेंगे स्त्री को बुलाने की, जो कि हमने देखा था इसमें मतलब भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी, कि भाई वो लोग खोज रहे हैं स्त्री को। तो शायद सरकटे से बचने के लिए ही वो स्त्री को ढूंढ रहे होंगे, और अभिषेक बनर्जी अभी भी भेड़िया के साथ ही था। तो मतलब अब ये हो सकता है कि उसमें भेड़िया भी लास्ट में एज अ कैमियो और सपोर्टिंग रोल के तौर पे हमें नजर आए सरकटे से बचाने के लिए। बट फिर ये लोग स्त्री को ढूंढेंगे, फिर भी आतंक चल रहा होगा, फिर स्त्री भेड़िया वगैरह मिल करके मे बी ये प्रोबेबिलिटी है कि मुंजिया भी हमें उसमें दिख सकता है, बट कम ही चांसेस है
कि वो लोग मिल करके हमें इसमें मतलब फाइट करते हुए नजर आएंगे सरकटे से। अब सरकटा भी एक ऐसा हीरो आएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी ये लोग ट्राई करेंगे उसको बचाने की। एंड एक और बड़ी चीज है जो कि मैं मतलब श्योर नहीं उसके बारे में, बट बहुत तगड़ा रूमर चल रहा है कि इसमें वैम्पायर के रोल में हमें आयुष्मान खुराना का कैमियो भी दिख सकता है। ये चीजें कंफर्म नहीं है और होगा भी तो पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा, बट देखते हैं कि क्या होने वाला। टीजर में हमें एक लुक में ये भी दिखता है कि अपार शक्ति खुराना का जो कैरेक्टर है वो भी पोजेस हो चुका है किसी चीज से। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। रोमांटिक एंगल तो होगा ही एक, तो वो बात है कि मजा आने वाला है। अब ये रिलीज तो होगी 15 अगस्त को, उसके साथ साथ बहुत सारी मूवीज आने वाले हैं। होपफुली मतलब यही ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि उस टाइम पे उतनी ज्यादा ताकतवर मूवीज नहीं आएंगी। वेदा वगैरह है तो आई डोंट थिंक कि मतलब कुछ होने वाला है। खेल खेल में एक आएगी, वो क्या इसे टकरा करके कुछ कर सकती है, वो देखने वाली बात होगी। बट बाकी अगर मैं बात करूँ तो स्त्री 2 मतलब बहुत पावरफुल पैक ड्रामा होने वाली है। हॉरर कॉमेडी जेनरा में मतलब मोडक फिल्म्स अब अपना जो बिसात है वो बिछा रहे हैं, क्योंकि रूही के अलावा बाकी सारी मूवीज, अगर स्त्री 1 की बात करूँ तो वो हिट हुई थी, रूही फ्लॉप हो गई थी, भेड़िया ने भी एवरेज कमाई की थी, मुंजिया सुपर हिट हो गई है। तो ये सारी चीजें मतलब एक अटकलें लगा रही है कि भाई कुछ तो मजा करने वाले हैं ये लोग, कुछ मजा देने वाले हैं। मतलब मुंजिया 100 करोड़ कमा चुकी है, जबकि वो उतनी पॉपुलर फिल्म थी भी नहीं। स्त्री का तो फिर भी एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, इतना ज्यादा हाइप है। तो आई एम डैम श्योर कि 100 करोड़ तो ये क्रॉस कर ही जाएगी, उसके आगे जो भी कमाए। और हमें ये भी पता है कि जब कैमियोज वगैरह आते हैं तो लोग एक्साइटेड होते हैं यार। ये लोग वो चीज़ों को पकड़ के चल रहे हैं कि भाई पोस्ट क्रेडिट सीन में चीज़ों को डाल देंगे और कैमियोज वगैरह डाल देंगे, तो लोग उसके लिए एक्साइटेड रहते हैं। हमने एक चीज देखा है कि ये लोग जो अलग अलग कैरेक्टर्स ला रहे हैं अलग अलग रीजन से, फोक टेल से, जो कि हम सुनते आ रहे हैं बहुत टाइम से, उसके बारे में ये लोग बताते जा रहे हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बता रहे हैं। कहानी भले ही सुपर हिट ना हो, बट वो कॉमेडी का तड़का लगा करके एक हॉरर मूवी बना रहे हैं। जॉनरा अलग ही स्टार्ट कर रखा है इन लोगों ने, और दिनेश विजय इस पे बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। मोडक फिल्म्स ने एक बहुत तगड़ी सॉलिड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी है, जिसके कारण अगर एक मूवी फ्लॉप भी होती है, कम कमाई भी करती है, तो दूसरी मूवी उसकी भरपाई कर रही है। जैसे स्त्री, रूही वगैरह की भरपाई कर रही है। एंड आई एम श्योर कि ये लोग रूही को अब उस प्लान से हटा चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई राजकुमार राव का दो रोल हो गया, वरुण धवन का एक कैरेक्टर है, तो ये चीजें मतलब मिक्स एंड मैच कर रहे हैं ये लोग, वो देखने वाली बात होगी। एक और चीज जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि सरकटे का रोल कौन कर रहा है, या उसको दिखाया भी जाएगा या वो बस एक छाया वाया में, जैसे हमें स्त्री दिखी थी जो कि मतलब मेन विच थी श्रद्धा कपूर के अलावा, वो क्या मतलब कुछ दिखने को मिल रही है उसमें, क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो वो देखने को मिलेंगे। मजा आने वाला है, मतलब एक्साइटेड हो गया मैं इसके लिए, श्रद्धा कपूर के लिए खास करके, क्या मतलब मजा ही आ जाएगा। तो यही था मेरा रिव्यू स्त्री 2 के टीजर को लेकर के। देखते हैं कि आगे क्या क्या आने वाला है, क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें, तो मजा आएगा। तुम्हें कैसा लगा टीजर को कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में किसी और मजेदार रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।